guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती है तो हर महिलाओं को क्यूरियोसिटी रहती है जल्द से जल्दी ये जानने की कि महिलाओं को इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है बट महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। उनका पीरियड डेट मिस हो जाता है या पीरियड के दौरान हल्की सी जो ब्लीडिंग होती है उसे महिलाएं पीरियड ब्लीडिंग समझ के गलती कर देती हैं और अपनी प्रेगनेंसी को नहीं पहचान पाती हैं, जिसकी वजह से आपको 2 महीने के बाद पता चलता है। जो आपको 1 महीना पहले हल्की सी ब्लीडिंग हुई थी वो पीरियड ब्लीडिंग नहीं थी, इम्प्लांटेशन का साइन था। तो कुछ केसेस में तो आपको 2 महीने बाद पता चलता है, बट कुछ केसेस में महिलाएं पीरियड ब्लीडिंग समझ के कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से महिलाओं का इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। क्योंकि गाइज जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेगनेंसी सस्टेन करना 3 महीने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 3 महीने का जो ये टाइम पीरियड होता है इस टाइम पे मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि देखिए गाइज, बच्चा जब इम्प्लांट होता है तो वो कच्चा होता है, पक्का होने में थोड़ा टाइम लगता है, पक्का होने में 3 महीने का टाइम लगता है और उसके बाद मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए आपको समझना है कि पीरियड ब्लीडिंग कैसी होती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कैसी होती है, कैसे आप समझ सकते हैं जो आपकी वजाना से ब्लीडिंग शेड हो रही है वो इम्प्लांटेशन का साइन है या पीरियड का साइन है। इन दोनों चीज़ों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें। तो सबसे पहले हम पीरियड ब्लीडिंग के बारे में समझते हैं। देखिए, पीरियड ब्लीडिंग जो शेड होती है ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद होती है। कभी पहले भी हो सकती है, कभी भी लेट भी हो सकती है। अगर आपका ओव्यूलेशन लेट हुआ है तो लेट होगी, अगर ओव्यूलेशन पहले हुआ है तो जल्दी हो जाती है। क्योंकि ओव्यूलेशन गाइस डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे। अगर लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस हुए हैं, हार्मोन में कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड जो ब्लीडिंग शेड होने के डेज भी होते हैं वो भी आगे पीछे हो सकते हैं। और जब पीरियड ब्लीडिंग शेड होती है नॉर्मली क्या होता है, जो आपकी यूट्रन लाइनिंग बनती है और आपको ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिले हैं तो वही यूट्रन लाइनिंग जो बनी है वो शेड होना शुरू हो जाता है। यूट्रन लाइनिंग इसीलिए बनती है ताकि बच्चा उसमें इम्प्लांट हो सके। अगर इम्प्लांट नहीं हो रहा है तो वो यूट्रन लाइनिंग जो आपकी बनी है वही पीरियड के दौरान शेड होना शुरू हो जाती है। और इस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को पीरियड के दौरान पेन भी होता है, पीरियड के दौरान ब्लीडिंग भी होती है। जो पीरियड के दौरान ब्लीडिंग होती है कहीं सबसे पहले तो जो पीरियड के पहले 3 दिन होते हैं उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। पीरियड की ब्लीडिंग में आपको क्लॉट दिखाई देते हैं। 3 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा जो ब्लीडिंग आपको आ रही थी वो थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाती है और 5 से लेकर 7 दिन में बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। बट गाइस, जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग आपको पीरियड डेट से 3-4 दिन पहले, पीरियड डेट के आसपास और पीरियड डेट के 2-3 दिन के बाद भी हो सकती है। अगर आपका ओव्यूलेशन अगर लेट हुआ है तो लेट होगी, अगर जल्दी हुआ है तो जल्दी हो सकती है। अगर आपका इम्प्लांटेशन पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले सफल हो गया है तो हो सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन जो ब्लीडिंग है वो पीरियड डेट से 1 हफ्ता ही पहले हो जाए। तो पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले और पीरियड डेट के 2-3 दिन बाद कभी भी आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग महिलाओं में तभी दिखाई देती है जब फर्टिलाइज एग सफलतापूर्वक यूट्रन लाइन में चिपक जाता है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसमें कुछ बूंदे आपको अपनी पैंटी में नजर आ सकती हैं जिसका कलर नॉर्मली पिंकिश या ब्राउनिश होता है। ये लगातार नहीं रहता है पीरियड ब्लीडिंग की तरह और इसमें आपको कभी भी क्लॉट नहीं दिखाई देते हैं पीरियड ब्लीडिंग की तरह। इसमें आपको पैंटी में कुछ बूंदे लिक्विड की तरह भी दिखाई दे सकती है और इसके साथ साथ जो गीला आपका डिस्चार्ज निकल रहा है उसमें ही मिलकर ब्लड निकल सकता है जो पिंकिश या ब्राउनिश कलर का ही होता है नॉर्मली। और जो इसका डेज होते हैं गाइस, ये मैक्सिमम 3 दिन के लिए होते हैं। 90% वीमेन में 2 ही दिन तक होती है इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग, बट कुछ महिलाओं में 3 दिन तक भी हो सकती है। यानी मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है इसका 3 दिन का ही होता है। बट इसका जो फ्लो होता है कम होता है। इसमें कभी भी आपको पैड की जरूरत नहीं होगी। इसमें आपको ऐसा महसूस होगा कुछ लिक्विड से आपका निकल रहा है। आप चेक करेंगे पैंटी में आपको हल्का सा ब्लड दिखाई देगा जो बिल्कुल पानी की तरह होगा। ऐसा नहीं मोटा ब्लड निकल रहा है, क्लॉटिंग के साथ ब्लड निकल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसके साथ साथ आपको इम्प्लांटेशन के दौरान नाभि के नीचे पेन होता है, मेनली जहाँ पे आपका बच्चा इम्प्लांट होता है उसी जगह पे पेन होता है। ये पेन आपको हल्का ही रहता है, कभी भी ज्यादा नहीं होता है, तीखा नहीं होता है। अगर इस तरीके का पेन आपको हो रहा है ब्लीडिंग के साथ पीरियड डेट के आसपास
तो ये साइन है कि बच्चा सफलतापूर्वक यूट्राइन लाइनिंग में आरोपित हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं जो ये ब्लीडिंग आपकी वजाइना से शेड हो रही है, ये आपके इम्प्लांटेशन का साइन है, पीरियड आने का साइन नहीं है। और इसके साथ साथ जब आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है तो उसके बाद आप अपनी बॉडी में अलग तरीके के चेंजेस और भी नोटिस कर सकते हैं। जैसे आपको ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, आपकी सांसें ज़्यादा फूलने लगी हैं, या आपको भूख ज़्यादा लगने लगी है, आपके फूड में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे साइन है जो बहुत ही अर्ली फेज में आपको महसूस होने लग जाते हैं। तो आपको अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है तो उसके अलावा अपनी बॉडी में कुछ और चेंजेस भी दिखाई देंगे जो 101% श्योर कर देंगे कि आपकी जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है वो 101% श्योर कर देंगे आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे थे वो इम्प्लांटेशन की वजह से हो रहे थे, प्रेगनेंसी की वजह से हो रहे थे। उस तरीके से आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एंड पीरियड ब्लीडिंग में डिफरेंशिएट करके अपनी प्रेगनेंसी को जान सकते हैं। यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन